Hey guys, good morning. I welcome you all to Exam Shala. This is your educator Satan Gupta लेके आए आपके लिए 14 पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर और आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। देखिए ये वीडियो सिर्फ ऐसा नहीं होने वाला कि चुका था चुकी थी पे बात कर लेंगे, हैड के साथ वो थर्ड फॉर्म होती है और बस हो गया। नहीं, इसके लिए बहुत 5 मिनट 2 मिनट के वीडियोस पड़े हैं, मैं वहां बात नहीं करूंगा। एग्जामिनर हमको कैसे कंफ्यूज करता है इस कंसर्न पे रहेगा हमारा वीडियो। बहुत सारी चीजें होंगी सच एज पास्ट इंडेफिनिट से कैसे कंफ्यूज करता है। इवन मैं इसमें एक छोटा सा पार्ट फ्यूचर का भी लेके आऊंगा और बहुत सारे वर्ड सच एज टुडे, दैट डे, अपकमिंग डेज, इन पे भी काम करूंगा। और आज वीडियो देखने के बाद जो प्रॉब्लम आती है ना अक्सर स्टूडेंट्स की, सर कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता, कैसे क्वेश्चन होगा समझ नहीं आता, हम कुछ सोचते हैं वो कुछ और होता है, ये दूर होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बट एक छोटा सा प्रॉमिस चाहता हूं कि पिछले वीडियो जरूर देख लो जाके, क्योंकि हर बात मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं एक एक सीक्वेंस में ही वीडियो ला रहा हूं। ऐसा नहीं हुआ अभी तक एक भी दिन की मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कॉन्टिन्यूअस भी लेके आया हूं, मैंने एक एक करके ला रहा हूं। तो पिछले वीडियो जरूर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। वीडियो पसंद है तो जरूर शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर किया करिए। काफी सारे लोगों के डाउट्स लगातार आते हैं हमारे पास एग्जामशाला इंडिया के इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। आप भी पूछ सकते हो अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, आपको कोई डाउट है और किसी भी तरीके की आप क्वेरी रखते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा सबसे पहली बात तो आपका पास्ट परफेक्ट है क्या, इसके बाद हम कंडीशंस को देखेंगे, कैसे कंडीशंस में इसको यूज किया जाता है। एक अनफुलफिल्ड विश होती है, इसमें भी देखेंगे कैसे ये काम करती है। फिर हम बहुत सारे शब्दों पे भी काम करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एग्जैक्ट कैसे यूज होता है। कंडीशनल पार्ट भी इसका यूज करेंगे। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट पे भी बात होगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स के साथ साथ करता जाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपको अटेम्प्ट करना है। बात समझ में आ गई? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है, हर जगह आपने देखा होगा, बचपन से सबने टेंस पढ़ा है। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका एक सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी हैड यूज होगा और सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी आप हैड यूज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप हैव्ड कर दो, ये गलत हो जाएगा। ओके, अब ये बात है क्या, अगर आपको याद हो बहुत समय पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने बोला था कि आप तैयार हो रहे हैं स्कूल कॉलेज या कहीं जाने के लिए, आप मिरर के सामने खड़े हैं, आप तब तक मिरर से नहीं हटते जब तक आप श्योर नहीं हो जाते कि हाँ अब मैं बिल्कुल अच्छा लग रहा हूं, मतलब एक्शन कंप्लीट हो रहा है। जब एक्शन कंप्लीट हो जाए तब हम उसको परफेक्ट की कंडीशन में रखते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? ये बात मैंने आपको पहले समझाई हुई थी, तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो ये होता क्या है, द पास्ट परफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड द प्लूपर्फेक्ट इज अ वर्ब टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस, ठीक है। ये एक्शन की बात करता है, इस बात को याद रखना। दैट वर कंप्लीटेड, जो कि कंप्लीट हुए थे बिफोर सम टाइम इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कुछ समय पहले हुए थे। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, लगभग सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। इस एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और इन क्वेश्चंस को धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, आप सबका मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन है, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। अगर आप देखें तो इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं, ठीक है, एक तो ये और एक ये, बिफोर के पहले और बिफोर के बाद। अब यहां पे एक सोचने वाली बात यह है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा एक्शन बाद में हुआ। आप देखेंगे कि आप स्टेशन पहुंचे, ये पास्ट था, द ट्रेन हैड गॉन ये भी पास्ट था, लेकिन ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी, ये पास्ट के पास्ट में हुआ, या आपके पहले पहुंचने से ट्रेन चली गई, है ना। तो जो काम पास्ट के पास्ट में होता है ना, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। इसके बाद वाले पार्ट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। पिछले वीडियोस की अगर बात करूं तो मैंने आपको बताया था, अगर व्हेन, बिफोर, आफ्टर ऐसे शब्द आ रहे हैं और वो ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम का कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, तो उसके बाद आने वाले पार्ट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। इसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट वाला वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नोट्स को बार बार देखिए और कॉपी पेन साथ लेके बैठना है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रख रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। आपके सामने दो क्वेश्चन है। पहला है, शी रेड ऑल द ग्रीटिंग कार्ड्स, शी मेड अ शॉर्ट थैंक यू स्पीच। सेकंड क्वेश्चन, द म्यूजिक स्टार्टेड व्हेन द कर्टन ओपन। दोनों क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। ध्यान से पढ़ना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम लगता है लगने दो, नो प्रॉब्लम। चलिए अब मैं शुरू करता हूं। आपके सामने लिखा है, शी रेड ऑल द ग्रीटिंग कार्ड्स। अगर किसी को रीड्स लग रहा है तो हम प्रेजेंट में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां तो एरर है नहीं। अब बात आती है
कि यहाँ पे हेड लगाएं या ना लगाएं, लगाएं तो किसके साथ लगाएं। अब एक छोटी सी बात है कि कौन सा काम पहले हुआ होगा। सोचो, उसने पहले ग्रीटिंग कार्ड्स पढ़े होंगे या पहले उसने एक थैंक यू स्पीच दी होगी। जाहिर सी बात है कि इसने पहले ग्रीटिंग कार्ड्स ही पढ़े होंगे, और जब इसने ग्रीटिंग कार्ड्स पढ़े होंगे तो मैं यहाँ पे रेड के पहले हेड लगाऊंगा और उसके साथ मेरी थर्ड फॉर्म आएगी। अब क्योंकि उसकी थर्ड फॉर्म रेड ही होती है तो वहां पे रेड रहेगा, तो शी हैड रेड ऑल द ग्रीटिंग कार्ड्स। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे वाली बात, शी मेड अ शॉर्ट थैंक यू स्पीच। क्या अभी भी सेंटेंस पूरा है? दोबारा पढ़िए और बताइए क्या सेंटेंस पूरा है। तो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा अधूरा है, पॉइंट ऑफ टाइम अभी क्लियर नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं आपको दो बातें बताऊंगा और ध्यान से समझना। एक तो ये हो सकता है कि मैं शी हैड रेड कर दूं और जब ये वाला पार्ट पूरा हो तो कॉमा लगाया और मैंने बोला शी मेड अ शॉर्ट थैंक यू स्पीच। ठीक है, यहां तक बात कंप्लीट हो जाती है। दूसरा एक तरीका है कि आप बिफोर लगा दो, वैन नहीं, बिफोर। क्यों? क्योंकि भाई एक बात बताओ, शॉर्ट थैंक यू स्पीच के पहले ही तो ग्रीटिंग कार्ड्स पड़े होंगे ना, तो आप यहां पे बिफोर लगा करके आगे की बात रख सकते हैं। तो कॉमा लगा के भी काम हो सकता है और ना लगा के भी। आई होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मैं ऐसे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदलेगा आज आपका। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सेकंड क्वेश्चन, द म्यूजिक स्टार्टेड व्हेन द कर्टेन्स ओपन। आप मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। पढ़ा क्वेश्चन ध्यान से? अरे ध्यान से पढ़ो। तो कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर द म्यूजिक हैड स्टार्टेड व्हेन द कर्टेन्स ओपन। ओके, मैंने मान लिया सेंटेंस सही है। कुछ और नजर आ रहा है? सोचो, कुछ आ रहा है? अब आपको एक बात याद दिलाता हूं। जब मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था तो मैंने आपको इमीडिएट एक्शन पढ़ाए थे। कुछ याद आ रहा है? एक एक्शन होने के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हुआ, लिफ्ट खुली, आप अंदर गए। कुछ याद आया? बहुत पहले की बात याद आया? आप सोचिए कि अगर यहां पे एक इमीडिएट एक्शन का कॉन्टेक्स्ट है, कुछ कहेंगे हमें कैसे पता होगा? अरे भाई एक बात बताओ, आप ऑडिटोरियम में बैठे हो तो आपको इवेंट दिखेगा ना, दिखेगा ना। तो चांसेस हैं कि जो आपने एक पर्दा देखा है वो एकदम से नीचे गिरा और म्यूजिक स्टार्ट हो गया। बात समझ में आ गई? कई बार आपने देखा होगा रियलिटी शोज में पर्दा हटता जाता है और म्यूजिक शुरू हो चुका होता है। इज माय पॉइंट क्लियर? तो अगर आपको इमीडिएट एक्शन का कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है तो सर सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द म्यूजिक स्टार्टेड व्हेन द कर्टेन्स ओपन, पहला बात। अब दूसरी बात आती है कि नहीं सर, पर्दा हटा, जब पर्दा हटा तब म्यूजिक स्टार्ट हुआ, ऐसा कुछ आ रहा हो तब क्या करेंगे? या मैं बोलूं म्यूजिक स्टार्ट हो चुका था और पर्दा हटा, तो आप बोलेंगे द म्यूजिक हैड स्टार्टेड एंड देन द कर्टेन ओपन। बात समझ में आ रही है मेरी? तो मतलब आपको इवेंट पे ध्यान देना है, सिर्फ रटना नहीं है। देखो रटोगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरा हमेशा से एक मकसद रहा है समझ में आए। छोटी सी बात, मैं आपको डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता। आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, मैंने किसी में रटने वाली बात नहीं करी, लॉजिकल बात कर रहा हूं। क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदलो। जब तक आप कनेक्टिविटी पे काम नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत ही खूबसूरत भाषा सीख रहे हैं आप। बात समझ में आई? हिंदी में तो ऐसी बात करते हो ना भाई, पहले पर्दा हटा था फिर म्यूजिक स्टार्ट हुआ, पर्दा हटते ही म्यूजिक स्टार्ट हो गया। फर्क है सर। ठीक है, आगे आते हैं। दो क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, ध्यान से पढ़ना और अटेम्प्ट करना। When she came through the door, everyone shouted surprise, happy birthday. अब इस सेंटेंस में बताओ क्या मुझे हेड लगाने की जरूरत है? ध्यान से पढ़ो। आप अगर नोटिस करें तो यहां सरप्राइज वर्ड लगा है, पहचानने का तरीका है। अगले क्वेश्चन में कुछ और हो सकता है। क्या होता है? दरवाजा खुलते ही लोग चिल्लाते हैं ना, दरवाजा खोला हैप्पी बर्थडे, तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं, लोग चिल्लाते हैं, केक करते हैं, बम पार्टी करते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंस। बात समझ में आ गई? तो यहां पे मुझे नहीं लगता किसी के दिमाग में आ रहा होगा मुझे हेड लगाना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को देखोगे तो सही होगा, टाइम दोगे तो आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आप लोग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। जेन सॉ द एलिफेंट्स, शी वॉज अमेज्ड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्या ये इमीडिएट एक्शन है? उसने पहले कुछ देखा होगा फिर वो अमेज हुई होगी? सोचिए, जल्दी से सोचिए और बताइए। अगर आपके दिमाग में अभी भी यहां पे आ रहा है कि हेड लगना है तो सर आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। किसी चीज को देखते ही खुशी का एहसास होता है, ऐसे नहीं होता कि पहले देख लिया तो फिर आएगा अब मुझे खुश होना है। नहीं, इमीडिएट एक्शन है।
ओके हाँ, अब इस क्वेश्चन को एक नजरिए से देखा जा सकता है, सच एस जेन ने एलिफेंट देखा और अब वो जिराफ देखना चाहती है, तो मतलब जेन पहले एलिफेंट देख चुकी है, उसके बाद तब आप बोल सकते हो जेन हैड ऑलरेडी सीन एलिफेंट्स, कॉमा शी वांटेड टू सी जिराफ। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को देखो। अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन रख रहा हूं और उसके लिए आपके सामने 8 से 10 ऑप्शंस दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखना, इसमें 7 से 8 मिनट लगने वाले हैं। आपके सामने है, आप में से किसी का नाम वीरेंद्र, अब बीच में कुछ फिल करना है, 3 चीजें हैं, हैड कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है? तो यहां पे क्या करेंगे, द प्रोजेक्ट। तो एक बात तो समझ में आती कि मैं पास्ट में बात कर रहा हूं, है ना? अब कहानी को थोड़ा सा जोड़ते हैं और ये आपके सामने ऑप्शंस है, एक बार वीडियो को पॉज करके इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, द डे आफ्टर टुमारो, पास्ट वीक, कमिंग मंथ, फॉलोइंग वीक, टुडे, दिस वीक, नाउ। पढ़ लिया? शुरू करूं मैं? आज्ञा है? चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देखना, किस तरीके से एक एक वर्ड क्वेश्चन का नजरिया ही बदलता है, ठीक है? मैं मान के चल रहा हूं आपको थोड़ा बहुत आता है, अपने मेरे पिछले वीडियो सारे देखे तो आपको थोड़ा फ्यूचर का आइडिया है, प्रेजेंट का आइडिया है, ये सारी बातें देखते हैं। पहला है वीरेंद्र। अब मुझे इन तीनों पे ही टिक करना है, तो सीधी सी बात तो ये कंप्लीट होती है कि ये जो कंप्लीट वाला पार्ट है, तो इसको मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है कंप्लीटेड कर दूंगा, ठीक है? तो ये बात आप सबको अपने दिमाग में रखनी कि ये वाला पार्ट तो कंप्लीटेड है। चलिए अब हम आगे की कहानी को देखते हैं, ये आगे कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपके सामने लिखा है बाय टुमारो, ये ऑप्शन, ठीक है? ये आगे कहीं फिट होगा, बाय टुमारो। तो बाय टुमारो की जब मैंने बात करी तो क्या ये आपको पास्ट का आइडिया दे रहा है, प्रेजेंट का आइडिया दे रहा है? नहीं, आपको सीधी सी बात समझ में आए कि आगे आने वाले समय की बात है। तो अगर मैं बाय टुमारो इस सेंटेंस में ऐड करता हूं तो सीधी सी बात यहां पे मेरा क्या होगा, विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है? क्यों? क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वीरेंद्र क्या कर चुका होगा भाई, अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा। ये गागेगी किस में आता है, हिंदी के हिसाब से अगर चले, फ्यूचर में। आगे आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बाय नेक्स्ट वीक। अब जब आपने बाय नेक्स्ट वीक देखा तो ये नेक्स्ट वर्ड सीधी सी बात है कि आगे आने वाले समय की बात कर रहा होगा, आगे आने वाले हफ्ते की बात कर रहा होगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, विल हैव कंप्लीटेड यहां पे आएगा वीरेंद्र के बाद और आगे बाय नेक्स्ट वीक। क्यों? बाय नेक्स्ट वीक की वजह से यहां पे मेरा ऑप्शन सी सही हुआ। आगे आते हैं, फिर लिखा है वीरेंद्र, अब आगे कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब यहां मैंने आगे ऐड किया लास्ट वीक। जब लास्ट वीक आया, अब मान के चलना आगे जो भी वर्ड होगा वो यहां प्रोजेक्ट के बाद लगना है, ठीक है? उसी से सेंटेंस कंप्लीट होगा या इसका मीनिंग बदलेगा। अब जब लास्ट वीक की बात करी तो मैंने पिछले वीडियोस में जाना है कि जब भी लास्ट वर्ड आता है तो पास्ट को ही दिखाता है, तो सीधी सी बात है कि मैं यहां पे हैड कर लूंगा। पास्ट के हिसाब से होगा ना, कर चुका था, तब तक कर चुका था, ऐसा मीनिंग हो सकता है ना? तो यहां पे हैड वीक हो गया, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं दिया कि नहीं वो 4 बजे ही किया था, ठीक है? आगे कहां आते हैं, द डे आफ्टर टुमारो। सर जब डे आफ्टर टुमारो की बात करी तो फिर आपके आने वाले समय की बात कर रहा है, और जब आने वाले समय की बात कर रहा है तो क्या हैड हैच पे काम होगा? पास्ट और प्रेजेंट तो है ही नहीं, तो मैं विल हैव पे बात करूंगा और फिर मैं यहां पे ऑप्शन सी टिक कर दूंगा। कहानी को थोड़ा सा आगे लाए, पास्ट वीक, तो जैसे मैंने लास्ट वीक की बात करी थी उसी तरीके से पास्ट वीक जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? सीधी बात है, पास्ट की बात कर रहा हूं, भूतकाल की बात कर रहा हूं, जब मैं भूतकाल की बात कर रहा हूं सेम कॉन्सेप्ट लग गई और यहां पे मेरा हैड कंप्लीटेड हो जाएगा। तो वीरेंद्र हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट पास्ट वीक और लास्ट वीक। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर लिखा है वीरेंद्र, अब मेरे में कमिंग मंथ आया। कमिंग मंथ में कैसे करेंगे, सीधी बात समझिए, कमिंग मंथ मतलब आने वाला, और जब आने वाले की बात हो गई तो मैं फिर फ्यूचर में आ जाऊंगा। मैंने माना कि मैंने फ्यूचर नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इतना जरूर पढ़ा होगा, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई हो तो कमेंट करके बताओ, ठीक है? आगे कहानी को देखते हैं। आगे लिखा है फॉलोइंग वीक। अब मैं फॉलोइंग वीक में क्या करूं, सोचिए, आने वाला समय की ही बात कर रहा हूं ना, और जब मैंने आने वाले समय की बात करी तो फिर भाई फ्यूचर पे ही बात कर चली जाएगी। क्वेश्चन दिख रहा है ना, एक एक वर्ड की कीमत है सर। टुडे, अब क्या लगाएं, हैड लगाएं, हैज लगाएं, विल हैव लगाएं?
बताइए, हैड लगाएं, हैज लगाएं या विल हैव लगाएं? आप मुझे जल्दी से बताओ। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं। जिन लोगों ने मुझसे ऑफलाइन पढ़ा है उसको थोड़ा आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें भी समझा देता हूं। मान लीजिए अभी 10:30 बज रहा है, एंड ऑफ कोर्स इतना ही होगा टाइम अभी। तो ये मेरा प्रेजेंट हो जाएगा, पिछली बात में ये बता चुका हूं, वैसे पिछले वीडियो में भी। अब इसके पहले कुछ भी है वो पास्ट है, तो मान लीजिए यहां पे 6 o'clock है, पास्ट हो गया। ठीक है, अब आगे की बात कर दूं, मैं सिर्फ 24 घंटे की बात कर रहा हूं, ठीक है, जस्ट 24 आवर। और 24 आवर में ये सवेरे के 6 बजे भी होंगे, अभी के 10:30 भी होंगे, और रात के 11:59 भी होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है सर। तो ये जो 24 घंटे वाला पार्ट है, ये 24 घंटे वाला पार्ट को आप आज ही तो बोलोगे? मैं समझाता हूं, थोड़ा सा और सा समझने की कोशिश करना। मैं आज उससे मिला था, मैं आज उससे मिल रहा हूं, और मैं आज उससे मिलूंगा। सर ये आज जो वर्ड है, क्या ये प्रेजेंट दिखाएगा? इस चीज की कोई गारंटी है? जस्ट थिंक अबाउट इट। नहीं है ना। 24 घंटे के अंदर आज प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, एंड फ्यूचर भी हो सकता है। बात समझ में आ गई ना? तो याद रखिएगा कि टुडे देख करके कभी ये मत कंफ्यूज हो जाना कि नहीं प्रेजेंट ही लगाऊं या फ्यूचर ही लगाऊं या पास्ट लगाऊं। आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा। और अब मैं वापस आता हूं, आपके सामने रहा। तो जब मैंने टुडे की बात करी तो एक तो बात क्लियर हो गई कि आप हैड तो नहीं लगाओगे, है ना, क्योंकि ऐसा मेरे सामने कोई टाइम नहीं दिया। तो या तो हैज होगा या विल हैव कंप्लीटेड होगा। लेकिन अगर मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट पे बात करूं ना, तो विल हैव की बात करेंगे, क्योंकि वह काम कर चुका होगा। एक प्रोजेक्ट है जो उसे कंप्लीट करना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? विल हैव कंप्लीटेड करेंगे। आपका अगर कॉन्टेक्स्ट हैज कंप्लीटेड बनता है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप नाउ लगाओ तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल वो अभी की बात करेगा, सच एज ऑलरेडी शब्द आपको याद हो, कुछ शब्द कराए थे मैंने जब आपको परफेक्ट बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो आप नाउ लगाते हैं तो आप हैज कंप्लीटेड नाउ कर देंगे। ठीक है, अब आपके सामने सिर्फ दिस वीक बचा है। अब ये आप मुझे बता दो कि दिस वीक लगेगा तो हैड कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड या विल हैव कंप्लीटेड में से क्या होगा? आई होप ये बात समझ में आई होगी। मैं इसीलिए एक एक वर्ड पे काम करा रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं। इसीलिए कोई भी चीज 10-5 मिनट में नहीं कराता। इज माय पॉइंट क्लियर? तो दिस वीक का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अब मैं छोटी छोटी बातों को और जोड़ूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। लेकिन आपके लिए 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। ये 5 क्वेश्चन है, 3 यहां पे, 2 अगली स्लाइड में। ध्यान से पढ़ो। आई कैन बिलीव शी माई सैंडविच, आई कुड नॉट बिलीव शी माई सैंडविच, ही, आगे पूरा पढ़ लो। और यहां पे आपके सामने 2 सेंटेंस और हैं, तो दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए, ये और पिछले, और आंसर करिए इसमें से क्या सही है क्या गलत है। मैंने आपसे बोला था 7 से 8 मिनट लूंगा क्वेश्चन को समझाने में। अब हम आगे की कहानी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपके सामने 2 सेंटेंस और प्रैक्टिस के साथ ही करना है। वो रटी रटाई बातें नहीं होंगी, यहां चुका था चुकी थी कर लिया और सेंटेंस हो गया, ऐसे थोड़ा होता है। आगे आओ। सेंटेंस है आपके सामने छोटा सा, शी स्टेड अप ऑल नाइट बिकॉज शी हैड रिसीव्ड बैड न्यूज। आप एक बात समझने की कोशिश करिए, कौन सा एक्शन पहले हुआ होगा। और इसीलिए मैंने यहां पे आपको एक बात लिखी हुई है कि किसी एक्शन के होने के पहले, टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट। पास्ट का पास्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस सेंटेंस को देखिए। देखिए छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग याद कर लेते हैं, वो ट्रेन वाला एग्जांपल होता है, फिर एक डॉक्टर वाला एग्जांपल होता है। और आप जरूर ने इन दोनों सेंटेंसेस को सुना होगा। एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, है ना, और व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, ऐसे सेंटेंस हमारे सामने होते हैं। या फिर हमने देखा होता है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। तो ये सारी बातें होती हैं। तो नहीं, हमें से बोर नहीं रटना है, सेंटेंस को देखना है। शी हैड रिसीव्ड बैड न्यूज, शी स्टेड अप ऑल नाइट। यहां पे कौन सा काम पहले हुआ? सीधी सी बात है कि उसको न्यूज जो मिली है वो काम पहले हुआ है, तो आप उस पार्ट को हैड पे रखोगे या पास्ट परफेक्ट में रखोगे। देखो कुछ और भी ज्यादा महान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि देखते हैं अच्छा हैड वाला पार्ट पहले आता है, यहाँ पे शी हैड स्टेट कर दो। वाह जी वाह, ऐसा थोड़ा होता है। तो ये नहीं काम करना, ये रट्टाफिकेशन नहीं चलता हमारी क्लास में। आगे आते हैं। आपके सामने कुछ और सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। She had established her company before 2008. He had never played football until last week. थोड़ा अटपटा लगा होगा,
थोड़ा सा इसके लिए एक छोटी सी बात बताता हूं, फिर आपको समझा दूंगा पूरी। देखिए नोट क्या है, टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड बिफोर एन स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, मतलब एक एक्शन है जो स्पेसिफिक टाइम के पहले हो चुका है। समझाने वाली बात क्या है, देखो हमेशा हमारी आदत हो जाती है कि हम दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉज को देखने की हमेशा कोशिश करते हैं, उसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे क्लॉज देखेंगे, तो यही होता है। अब हमारे साथ क्या होता है कि हमें अब कभी दिखा नहीं एक क्लॉज दूसरा, तो हम सोचते हैं यार ये तो गलत हो जाएगा, शी एस्टैब्लिश्ड कर दो। नहीं, ये जो 2008 है ना, पिछले वीडियो पे जाओ, जब सिंस फॉर पढ़ाया था तो मैंने एग्जैक्टली बताया था, जब आपको सिंस फॉर लास्ट जैसे वर्ड देते तो ये कॉन्टेक्स्ट देता है पॉइंट ऑफ टाइम का, फिक्स है। और जब ऐसी बात आती है तो आप मान के चलेंगे इसके पहले वाले पार्ट को, इसके पहले अगर कुछ भी हुआ है तो अभी इतनी देर से क्या सीख रहे थे, उस पार्ट को हम किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो शी हैड एस्टैब्लिश्ड हर कंपनी बिफोर 2008, अब इसमें कुछ हुआ होगा 2008 को नहीं मेंशन किया, ठीक है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि 2008 में मनीष की दुकान खोलने से पहले सरिता दुकान खोल चुकी थी। बात समझ में आ गई? तो आपका कॉन्टेक्स्ट आ सकता है। इसी तरीके से ही हैड नेवर प्लेड फुटबॉल अंटिल लास्ट वीक, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होगी। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक और छोटा सा नोट आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना, फिर मैं आपको वर्ड्स पे काम कराऊंगा। लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू शो डिसैटिस्फैक्शन विद द पास्ट, मतलब आप किसी चीज से डिसैटिस्फाइड हो। देखो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दी, अब जो उसके अंदर के छोटे छोटे से पार्ट होते हैं ना, इनको जानना है। आप किसी चीज से डिसैटिस्फाइड हो, संतुष्ट नहीं हो, उसके लिए भी आप इसको यूज करते हो, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए था वो हुआ नहीं, ये वाला कॉन्टेक्स्ट होता है। सो वी विश्ड वी हैड परचेज द विनिंग टिकट, समझने की कोशिश करना। कुछ लोग क्या करेंगे, इमीडिएट एक्शन को सोच लेते हैं, इमीडिएट एक्शन में फर्क है। वी विश्ड, हम उम्मीद करते थे कि हमने टिकट खरीदे होते, कौन सा इवेंट पहले हुआ होना चाहिए था, सोचो सीधी सी बात है ना, टिकट खरीदने वाला ही पहले होता तभी तो विश करी, पास्ट के हिसाब से तभी तो विश करी ना। तो यहां पे ये विश्ड वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट और आगे वाला पार्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। इसी तरीके से आई विश आई हैड टोल्ड द ट्रूथ, मैं शायद सच बोलता, यही वाली बात है। कई बार तो चुका था चुकी थी नहीं आया, तो इवेंट को समझो, और जब ये इवेंट समझ आया आप डिसैटिस्फाइड हो तो आप उसको किस में रखोगे, पास्ट परफेक्ट में रखोगे। और ये बात नहीं याद रखती तो फिर इवेंट को दोनों को ध्यान से देख लो। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बिफोर की बात करी थी, अब इनको भी समझा देता हूं, इन्हें देख लो। वैसे तो अब जितना समझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट दिस इज माय वर्क टू लेट यू नो एवरीथिंग। सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपके सामने, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमने जाना ही। इसके बाद आपका बिफोर लगता है, जब बिफोर लगे तो आगे वाला पार्ट आप पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। इसी तरीके से आगे व्हेन आएगा तो आप व्हेन के साथ करोगे। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, अब ये वाला काम कॉन्टिन्यूअस में हो सकता है क्या, इंडेफिनिट में हो सकता है, सीधी सी बात है उसी में ही होगा। अब ये मत करना सर वो हैबिट कोई हैबिट तो नहीं है, सर हमने तो ऐसा भी पढ़ा था। भाई देखो हर चीज हैबिट नहीं होती है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे वो 2 बार हैड लग जाता है तो सर वो थोड़ा सा अजीब लगता है, अटपटा लगता है। अरे ना जी ना, ऐसे नहीं होता, पॉइंट ऑफ टाइम समझने की बात है। वो था थी वाले हटाओ, आगे आ जाओ। द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट द क्लास बिफोर शी रीच्ड कॉलेज। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जाने से पहले वो इवेंट होना था, जाने से पहले कौन सा इवेंट पहले हुआ, बच्चे जा चुके थे, और आगे वाला पार्ट आप इसी पे करोगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे की कहानी आई। बिफोर को आप इस तरीके के स्ट्रक्चर में भी रख सकते हो। इस तरीके के स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपने सेंटेंस लिखा है आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, तो आप इसको भी बोल सकते हो बिफोर ही अराइव्ड आई हैड रिटन द लेटर, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, इस बात को ध्यान देना। आगे मैं व्हेन की बात कर लेता हूं, और जब मैंने व्हेन की बात करी तो आया व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। समझते इसको देखो। When she had shut the window, we opened the door of the cage. इवेंट को समझो, एक स्ट्रक्चर आपका ऐसा भी बनता है, ठीक है। आप सेंटेंस देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आई डोंट थिंक वो समझाने की जरूरत है। अगर लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ। दोनों सेंटेंस सही है, ध्यान से पढ़ लो, पुरानी बातों को ध्यान देना, क्लियर हो जाएगा।
चलिए अब आफ्टर की बात करते हैं। आपके सामने सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को आप पहले रख सकते हो, फिर आफ्टर लगा के पास्ट इंडेफिनिट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका आइडिया कैसे जा रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपका आइडिया कैसे जा रहा है। सेंटेंस लिखा, ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। ठीक है, ट्रेन के आने के बाद। ठीक है, द ट्रेन रैन आउट टू प्ले, दे रैन आउट टू प्ले आफ्टर दे हैड कंप्लीटेड देयर क्लास वर्क। आप सेंटेंस को देखिए, आपको क्लियर होती जाएंगी ये बातें। ओके, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट में बताई। ओके, इसमें मैं आपको एक और बताता हूं जो आपका एज सून एज होता है और एक वन एक्शन होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो एज सून एज पे कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही, जैसे, अगेन वही बात है कि पहले इवेंट कौन सा हुआ, बाद में कोई इवेंट कौन सा हुआ, उस हिसाब से चलेगा। एज सून एज, then subject plus had verb third form plus object plus past indefinite. So as soon as they had finished their class they ran out to school. तो आप समझिए कि कौन सी, क्या काम पहले होगा, पहली क्लास खत्म हुई होगी और जैसे ही क्लास खत्म हुई होगी उसके बाद ही तो बाहर खेलने जाओगे। तो आपको स्ट्रक्चर इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, इन बातों को याद रखना। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो कई बार हमें बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे परेशान कर देती हैं। ओके, अब मैं एक अनफुलफिल्ड कंडीशन और कुछ और कंडीशंस की भी बात करूंगा, इनको भी देखते हैं। तो देखिए, अनफुलफिल्ड कंडीशन क्या है? अनफुलफिल्ड कंडीशन मतलब एक ऐसी चीज जो आप चाहते थे हो बट वो हुई नहीं। जैसे आई विश आई हैड पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। आई विश मतलब आप नहीं हुए, आप नहीं कर पाए। ठीक है, एक ऐसा काम जो आप नहीं कर पाए, आपकी डिजायर थी बट हुई नहीं। जब ऐसी कंडीशन आए तो आप जो काम नहीं हो पाया है उस काम को आप परफेक्ट में रखोगे। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात और है, कल लोगों का कमेंट भी आया था इस पे कि सर वो इफ के साथ वॉज लगाया था कुछ लोगों ने। तो देखो, अगर आपके साथ इफ अ वर्ड आ जाए तो उसके साथ आप वर लगाते हो। इफ आई वर द ब्रदर ऑफ सलमान खान, मतलब वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप आई विश कब करते हो? जो चीज आपके पास है नहीं या जो चीज आप कर नहीं पाए उसी के लिए तो यूज किया जाता है ना आई विश। तो ये याद रखना कि विश तो प्रेजेंट के हिसाब से, बट जो इवेंट था वो नहीं हो पाया, तो अनफुलफिल्ड कंडीशन को हम लोग किस में रखते हैं? पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। और यही छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपकी कंडीशनल सेंटेंस बनाने की कोशिश कर देती हैं। आप कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनता है इसको देखते हैं। वैसे इसके लिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके ही आऊंगा सीधे सीधे। जैसे मैंने आपको सेंस एंड फॉर के कुछ यूजेस बता ही दिए थे। आपके सामने एक स्ट्रक्चर रखा है, सब्जेक्ट इफ के साथ है, अगर इफ के साथ वाला पार्ट है तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद वुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म की कहानी चलती है। तो मतलब हैड के साथ आप वुड हैव चलाते हो। कैसे? आपके सामने सेंटेंस है, इफ आई हैड कम ऑन टाइम। अब बात को समझो, अभी अभी मैंने आपको क्या बात बताई? अनफुलफिल्ड कंडीशन या एक ऐसी चीज जो पूरी हो नहीं पाई। इफ क्यों लगा? एक कंडीशन लगा दी ना, अगर मैं समय पे आया होता तो मैं ट्रेन पकड़ लेता, ये वाली कहानी बनी। तो याद रखना, तो जब इसीलिए मैंने ये बात बोली थी, जो कंडीशनल आपकी बन जाती है। देखो मैं फिर से बोलूंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का कोई चैप्टर नहीं होता है। आप छोटी छोटी बातों को जोड़ते चले जाते हो और सीखते चले जाते हो। ठीक है, ये वुड हैव वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा आपको मॉडल वर्ब्स में समझाया था जब मैंने वर्ब वाला सेक्शन किया था। हाँ, वो सारे बेसिक्स थे, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ बेसिक्स को ध्यान से जरूर देखो। देखो मेरा काम है आपको बार बार रिकॉल कराना, अदरवाइज कैसे छूटती है आपको भी पता है। इस लॉकडाउन में एंजॉय करो कंटेंट और सीखो। आगे देखिए, इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, क्या इन्फॉर्म किया है? नहीं किया ना, अनफुलफिल्ड डिजायर हुई ना, कंडीशन हुई ना। तो इसके साथ इफ के साथ हैड लगाया और आगे वाले पार्ट आई वुड हैव, क्योंकि सब्जेक्ट वही है। मतलब सब्जेक्ट इसके हिसाब से लगा, इसके हिसाब से ये देखो मी लगाया है, अब बन गया आई वुड हैव गॉन देयर पॉजिटिवली, मैं वहां पे पॉजिटिवली गया होता। सो इस तरीके से सर पास्ट इंडेफिनिट काम करता है। आई होप आज आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मैंने यहाँ पे कराया, जहां पे मैंने क्वेश्चन का बदलने का नजरिया ही देख लिया, चेंज कर लिया। तो बस इसी के साथ अब हम खत्म करते हैं वीडियो को। आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, इन क्वेश्चंस को ध्यान से अटेम्प्ट करो। ये रहे आपके क्वेश्चन, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको एक क्वेश्चन और भी पूछा था, उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना। किसी भी तरीके के डाउट होते हैं आप एग्जामशाला में हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बहुत सारी वोकैबुलरी वगैरह वहां पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो मिलते हैं फिर।
हैव अ नाइस डे।